क्या गरीबी में पैदा होना गुनाह है? क्या गरीब इंसान अपने सपनों को कभी सच कर सकता है? दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव के 16 साल के लड़के आदित्य की। आदित्य का परिवार बहुत ही गरीब था। उनका घर मिट्टी का था, 4 कच्ची दीवारें और ऊपर से खपरेल की छत। दरवाजा टूटा फूटा। गांव में लोग अक्सर उसके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाते। आदित्य के पिता दिन भर खेतों में काम करते और रात को थक कर लौटते। माँ भी दूसरों के खेतों में काम कर अपने बच्चों के लिए खाना जुटाती। पर जब कभी काम नहीं मिलता तो घर में भूख का साया पड़ जाता। आदित्य ने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि किताबें फटी हुई, पेंसिल छोटी और चप्पलें आधी टूटी हुई थी। लेकिन उसके मन में सीखने की भूख थी। एक दिन गांव में लाला सेठ आया, जो गरीबों से पैसे उधार लेता और भारी ब्याज वसूलता। आदित्य के पिता ने भी कुछ रुपए उधार लिए थे। आदित्य देखता कि सेठ कैसे धमकाता, पिता हाथ जोड़ते, माँ गिड़गिड़ाती। आदित्य का दिल जल उठता, लेकिन वो छोटा था। मन ही मन वो सोचता, माइनस क्या गरीब होना गुनाह है। आदित्य ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। खेतों में मदद करता, लकड़ी लाता, लेकिन उसके मन में सपना पनपने लगा, माइनस एक दिन मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर लाऊंगा। एक सुबह बस स्टैंड पर खड़ा आदित्य, थका हुआ और भूखा। अचानक एक बुजुर्ग आदमी ने उसे 10 रुपए का नोट दिया। आदित्य चौंक गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जरूरत तुम्हारी है, मेहनत करो, भगवान तुम्हारा साथ देगा। आदित्य के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। वो धीरे धीरे समझ गया कि गांव में अवसर सीमित हैं, शहर जाना ही होगा। आदित्य ने माँ बाप से अनुमति ली। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता चुपचाप सिर हिलाए। उन्होंने कहा, जा बेटा, मेहनत कर और कभी हार मत मान। शहर में आदित्य ने सबसे पहले अखबार बेचने का काम किया। मुश्किल भले था, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसने पैसे बचाए और एक पुरानी कपड़े प्रेस करने वाली मशीन खरीदी। एक नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में कमाई कम थी, ग्राहक भी कम, लेकिन आदित्य ने हर कपड़े को ध्यान से प्रेस किया। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसका नाम बना दिया। कुछ समय बाद उसने एक छोटा साथी रतन भी काम पर रखा। काम बढ़ा और आदित्य ने पहले छोटे फिर बड़े ग्राहकों के कपड़े लेने शुरू किए। लगातार मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के चलते उसने किराए की दुकान खरीदी। धीरे धीरे उसके पास अपनी मशीनें, कर्मचारी और शहर में पहचान बन गए। आदित्य अब सिर्फ एक डब्बे वाला लड़का नहीं था, वो शहर में जाना माना ड्राई क्लीन एंड प्रेस मालिक बन चुका था। कुछ साल बाद उसने अपने गाँव लौटकर अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया और पिता का कर्ज चुका दिया। अब उसका परिवार सम्मान से जी रहा था। दोस्तों, आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी में जन्म लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में हार मानकर जीना हमारी पसंद नहीं होनी चाहिए। मेहनत, जिद और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मन में ठान लीजिए, माइनस में हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मेहनत और जिद से अपने सपनों को सच करूंगा।